नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका रोबोस्टिटी में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम साइंस सीरीज लेके आएंगे उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साइंस एक छोटा सा पोर्शन है, आपको जनरल नॉलेज, जीके और जीएस जैसे पोर्शन पूछा जाता है। और बेसिकली क्लास 9 एंड 10 के साइंस से ही सारे सवाल होते हैं। तो हमने संक्षेप में ये सीरीज शुरू किया है और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आज फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मोशन। एंड ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर है ये सीरीज, जो बेसिकली कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और काफ़ी दिनों से उन्होंने क्लास 10 के बाद साइंस से थोड़ी दूरी बना ली है। तो चलिए समय ज़्यादा व्यर्थ किए बगैर हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है फिजिक्स में मोशन। और जैसा कि हमने कहा है कि हमने एनसीईआरटी को बेस माना है, इस बार हमने एनसीईआरटी से कुछ नोट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं जो आपको एज ए रेफरेंस पॉइंट काम करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आप उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन है क्या? मोशन एक बेसिकली एक फेनोमेना है, हमारे लाइफ का एक फिजिकल फेनोमेना है जिसमें बेसिकली मूवमेंट की बात करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में तभी है जब उसमें मूवमेंट है। अगर उसमें मूवमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। नाउ मोशन है क्या? मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव टर्म? रिलेटिव मतलब जब एक मोशन में है तो दूसरा रेस्ट में होगा ही होगा। फाइन। ए ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो इसका मतलब दूसरा मोशन में है। तो व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंजेस इज पोजिशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग विथ टाइम, ये चलेगा समय के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थिर अवस्था में है, जो स्टैटिक अवस्था में है, ओके, जैसे हमारा घर हो गया, हमारा स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, क्लब, एनीथिंग। इसके विपरीत जब an object is said to be in motion if it is continuously changes its position with respect to the surrounding with time, जो अब समय के अनुसार अपने सराउंडिंग के साथ में विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग अपना पोजीशन चेंज करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका घड़ी, आपका रिस्ट वॉच, आपका हैंड वॉच जो आप घड़ी हाथ में पहने हैं, वो एक एग्जाम्पल है। जो घड़ी तो स्थिर अवस्था में है, बट घड़ी का जो कांटा है, जो आर्म्स ऑफ द क्लॉक है, द आर्म्स ऑफ द क्लॉक दैट्स कीप मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में समय बदलता है। ए मूविंग रनिंग कार, अ मूविंग ट्रेन, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई, एरोप्लेन। There's a number of examples which you can take as a motion. मोशन क्या है? मोशन नॉर्मली जैसे हमने बताया एक फिनोमेना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट कैसे हो सकता है? ये मूवमेंट स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व भी हो सकता है। तो एक मोशन या तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या तो कर्व्ड लाइन में चलेगा, ओके। और कभी कभी ये कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों लाइन में चल सकता है, जिगजैग में भी चल सकता है, ओके। इसलिए हमने कहा कि सम ऑब्जेक्ट्स में रोटेट एंड अदर्स में ऑसिलेट। जैसे कि आप एक पेंडुलम ले लो, पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है? ऐसे ऑसिलेट करता है, ओके। तो पेंडुलम भी एक मोशन पे है, ओके। एंड जैसे अगर आप कार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, अगर आप एक इमेजनरी उदाहरण लेते हैं, आप यहाँ पर हो, खड़े हो और आप इस जगह पे पहुंचना चाहते हो, तो इस जगह पे पहुंचते हो और इसके बीच में कोई भी टर्निंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आप अपनी गाड़ी यहाँ से लेके जाते हो और आप यहाँ पर ही पहुंचते हो।
सो अगर आप इस दिशा में सीधा चल रहे हो बिना किसी टर्निंग के, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सो जैसे सर्कस का झूला एक पेंडुलम का एग्जांपल है। मैनी गो गोल राउंड, अगर आपको ने बचपन में घोड़ा वाली सवारी की होगी जिसमें हम एक ऐसा खंबा हुआ करता था और ये घोड़े पे हम लोग बैठते थे सर्कस में, हाँ, बहुत मजा आता था। तो ये एक रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। ओके, सो जो मोशन है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो कर्व्ड पार्ट में भी मोशन कर सकता है। यहां भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट्स may move in straight line, others in the circular path, some may rotate in few and others may vibrate, कुछ वाइब्रेट भी करते हैं। जैसे हमारा फिजिक्स के, अगर आपको याद होगा, आपने जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल के जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन से। साउंड वेव is vibrating from its mean position. So these all the examples of motion. So क्या है, जो मोशन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, जैसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। हाँ, और ये कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। ओके, नाउ जैसा मोशन ऐसा मोशन आगे हम पढ़ेंगे, जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जो कर्व्ड पार्ट में मूव करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, लाइक योर वॉच। सो क्या हुआ, फाइनली हमने ये देखा कि मोशन, रेस्ट एंड द मोशन आर द टू रिलेटिव टर्म। ये दो रिलेटिव टर्म है, अगर एक रेस्ट में है तभी दूसरा मोशन में हो सकता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग बट मे बी मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक कार, एक है, एक दूसरे के एक कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ओके, और वो देख रहा है कि दूसरा आदमी ग्राउंड पे खड़ा है। जैसे आप कार में जा रहे हो, ठीक है, एंड आप देखते हो कि रोड के दूसरे साइड में एक पेड़ है। ओके, सो आप जब कार से पास हो रहे हो तो आपके लिए पेड़ स्टेशनरी मोशन में है। ओके, या आप एक आदमी दौड़ रहा है और उस कार में बैठा हुआ व्यक्ति को देख रहा है, तो दौड़ते हुए वो बोलेगा कार में आदमी बैठा हुआ स्थिर अवस्था में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज द रिलेटिव टर्म। याद रखिएगा, इट इज द वेरी 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 रिलेटिव टर्म। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो एक मोशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको स्पेसिफिक एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वही हमने कहा, एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन टेकन एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इफ इट इज द स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ मोशन। एंड एक मोशन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो एक मोशन को हम ऑब्जर्व करने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ही मेन पॉइंट हमने क्या देखा? हमने देखा एक मोशन अगर कोई चीज एक मूवमेंट में है, ओके, दैट इज कॉल्ड मोशन। और इस मोशन में हमने देखा कि मोशन इज द रिलेटिव टर्म विच इज in relation with some other object which is in rest, okay, and this motion could be straight or curved. So straight motion को, straight line में जो motion होता है, जो motion straight line में होता है उसको हम बोलते हैं linear motion, and जो curved में होता है उसको हम बोलते हैं circular motion. okay, तो आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट मोशन में। तो हमने देखा अभी कि मोशन क्या है, कितने तरह का मोशन होते हैं, और मोशन के हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। ओके, सो ओके, सो जब हम मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, जब हम चल रहे हैं, यहां से हमने किया शुरुआत की चलने के लिए, ओ से हमने शुरुआत किया और हम पहुंचे सी में,
सी से हम डी बी में पहुंचे, फिर बी से मान लीजिए हम सी पे आए, और फिर हम सी से ए में आए। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एक कुछ दूरी तय की है, मान लीजिए ये सारा किलोमीटर में है, जैसे एग्जाम्पल पे दिया हुआ। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारा होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल जितनी दूरी हमने तय की, हमने पहले 25 तय किया, फिर 25 से फिर हम 35 गए 10 किलोमीटर, फिर हम वापस आ गए 10 किलोमीटर, और फिर हम 25 से मान लीजिए 60 में गए। तो फिर अगला हो गया आपका 35, सो ये 35 किलोमीटर। तो टोटल जितना डिस्टेंस हमने कवर किया किलोमीटर में, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। तो बोलते हैं फॉर ए पार्टिकल इन ए मोशन द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से फिर बी जा रहे हो, और फिर डी जा रहे हो, और डी से फिर ए में जा रहे हो, तो हमने टोटल डिस्टेंस हमने क्या बोलेंगे, हमारा पहला था ए टू बी, एंड देन हमारा बी टू सी, फिर हम गए सी टू बी, एंड देन हम गए सी टू डी, एंड देन डी टू ए। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल एक्चुअल इन ए एक्चुअल पार्ट। तो टोटल डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? So displacement on an object is given time is designated as the shortest distance measured from the initial position and the final position. तो जब हम A से B गए थे, B से हम C पहुंचे, C से फिर हम B गए, फिर B से हम D में आए। नाउ हमारा इनिशियल पोजीशन क्या था? हमारा इनिशियल पोजीशन था A, एंड हमारा फाइनल पोजीशन था डी। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम ये नहीं देखेंगे कि हम कहां से कहां ट्रेवल किया, हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस बी गए, बी से हम दोबारा से डी गए। ओके, लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की सीधी डेफिनेशन आप याद रखें कि दिस इज द टोटल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब चूंकि एक चीज आप ध्यान देंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? कि इसमें हम डायरेक्शन, दिशा जो है उसका ध्यान रखते हैं, इसमें हम डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हमको, हमारे लिए इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, दैट इज बेसिकली टोटल लेंथ कितना कवर किया, दैट इज अ डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन, जो आपका पहला पोजीशन था और आपका जो फाइनल पोजीशन था, ए टू डी इज योर डिस्प्लेसमेंट। द पोजीशन ऑफ ए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसीलिए हम बोलते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी थी, एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरा को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखते हैं। फाइन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो स्केलर, इसीलिए चूंकि स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इट हैज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसीलिए बोलते हैं डिस्टेंस इज स्केलर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। उसके उल्टा डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो ऐसे फिनोमेना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, बट ऐसे क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कैसे समझेंगे? आपने ए से, फिर पुरानी एग्जांपल, ए से आप बी गए, बी से सी गए, सी से वापस आप डी ए आ गए। तो अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया साहब? डिस्टेंस हो गया ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अगर आपको याद होगा, यहां देखिए, फिर से हम एक बार इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन, displacement of the object is given is a design as the shortest distance between measure from the initial position and the final position. now इसका initial position ये था, final position भी यही हो गया, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव, आपको सब कुछ जोड़ रहे हैं ना। आप एक बार यहां से निकल गए तो कुछ ना कुछ तो आपने अपने खाते पे डाल ही दिया। बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप याद रखें कि द डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड, सो डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी, डिस्प्लेसमेंट may be positive, निगेटिव और जीरो। ये मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर बी जीरो। ओके, हाँ, ओके। So moreover, the magnitude of displacement is either equal or less, can be positive, negative or zero. Okay, and the distance can never be zero. Okay, the distance is always positive. और जैसे हमने कहा कि moreover the magnitude of displacement is either equal to or less than zero. So चूंकि ये डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा और ये जीरो भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड,
is either less than or equal to the distance. ये याद रखिएगा. ओके. सिमिलर उसी तरीके से हम बोलेंगे that between two given position distance travel never be less than the displacement. ओके. सो आइए एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसको, इस पार्ट को. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द इक्वल पार्ट द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्स. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. ओके. Similarly, when the final position coincide with the initial position, the displacement is zero. हमने देखा A से B गए, B से C गए और C से A गए. So displacement is zero. But distance is never zero because हमारा total distance A2 plus B plus C, ये जितने भी distance है, ये अगर मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो total distance हो जाएगा हमारा 2 plus 4 plus 6 is equal to 12. बट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया. हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हमने जहां से शुरुआत की हम वहीं पहुंच गए. ओके. एंड द लास्ट थिंग इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, दैट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एंड बस एसआई यूनिट इसकी जो है वो मीटर है. Okay, so distance and displacement are measured in meter, centimeter or kilometer. I hope you have liked this session. Okay, हम अगला सेशन में हम कवर करेंगे मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन के बारे में. ओके. सो इसको दोबारा वीडियो देखें. और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें पिंग करके बताएं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम प्रयास करेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं. थैंक यू.